अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव हिमाचल प्रदेश के मंडी में आरंभ हो चुका हुआ है। हर साल मेले में 3 जलेबी जो था निकलती थी, मगर इस बार जो है 4 भव्य जलेबी निकलने का आयोजन कमेटी द्वारा किया गया। आज की जो सबसे बड़ी जलेब रही, मैं उसके बारे में आपको बड़ी एक स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ। स्टोरी क्या है? अब तक जितनी भी जलेबी निकली उसके अंदर राजनेता शामिल हुए, मगर मंडी शहर के अंदर आज साधु संतों द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और उस शोभा यात्रा के अंदर नागा साधु मंडी पहुंचे और नागा साधुओं के मंडी पहुंचते ही शिवमय माहौल जो है वहां पे बन गया। और जिस प्रकार से नागा साधुओं ने अपने प्राचीन कर्तव्य शिव और शक्ति के स्वरूप दर्शाए, वो जो है एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। साधु संत पिछले 3 दिनों से मंडी में पहुंचे हुए थे। ब्यास नदी के ऊपर डेरा डाला हुआ था। आज एक भव्य शोभा यात्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली गई, जिसके अंदर मंडी शहर की जनता इतनी उमड़ी के पांव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। और जिस प्रकार से नागा साधु मंडी पहुंचे, उन्होंने बीच बाजार में जो अपने कर्तव्य दिखाए, जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया, प्राचीन जो हमारी एक प्रथा शिवरात्रि से चली आ रही थी, उस प्रथा की कड़ी को आगे संजोए रखा। तो नागा साधुओं के जो आज कदम जिस प्रकार से बाजार में पड़े, तो लोग जो था उनके दर्शनों के लिए आतुर हो गए। लोगों की भीड़ वहां पे उमड़ी रही, जलेबी निकलती रही। जलेबों में मैक्सिमम तो अगर देखा जाए तो राजनेता जब आते हैं तो भीड़ उमड़ती है, मगर यह मंडी के इतिहास के अंदर ये पहली बार है जब साधु संत नागा बाबा जो लोग हैं वो मंडी में पहुंचे। और जो बाबा भूतनाथ मंदिर कमेटी के जो प्रधान है, उनका जो ये कार्य है वो बहुत ही सराहनीय कार्य माना जा रहा है, क्योंकि हर ओर जो था भोलेनाथ के जयकारे लग रहे थे, बाबा भूतनाथ के जयकारे लग रहे थे, भगवान शिव शंकर के नारे लग रहे थे। आज जो वातावरण वहां पे देखा गया, एक धर्म संस्कृति का माहौल वहां पे बना हुआ था। लोग नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे थे। जिस प्रकार से भीड़ श्रद्धालुओं की इस जलेब में उमड़ी, वैसी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस जलेब में इतने श्रद्धालु आएंगे। जिस प्रकार से आज श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए, नागा बाबू बागा साधु वहां पे शामिल हुए, उससे जो था आज मंडी एक अलग परंपरा के साथ जो है शिवरात्रि के क्रम की कड़ी को आगे बढ़ा रही है। मंदिर कमेटी के जो प्रधान है भूतनाथ के महंत, उनका जो ये कार्य है ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। नागा साधु पहली बार मंडी में नहीं आए, मगर जिस प्रकार से ये शिवरात्रि का महोत्सव, शिवरात्रि का जो ये पर्व मनाया जा रहा है, उसके अंदर जिस प्रकार से नागा साधु आए, उसको देखने के लिए बाजार में लोगों की जो भीड़ लगी रही। नागा साधु अपनी कला में निपुण प्राचीन समय से माने जाते हैं। अलग अलग अखाड़े होते हैं साधु संतों के, अलग अलग अखाड़ों की अलग अलग विद्याएं होती है। जिस प्रकार से आज उन्होंने बाजार के अंदर कर्तव्य दिखाए, जिस प्रकार से नागा साधु बाजार में प्रवेश हुए, वो श्रद्धालुओं की जो भीड़ वहां पे उमड़ी, वो भीड़ साफ दर्शाती है कि आज की जो जलेब है वो एक प्राचीन परंपरा को आज भी संजोए हुए। थोड़ा सा इतिहास के पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो शिवरात्रि का जो आगाज है, इसको लेकर अलग अलग जो धारणाएं, अलग अलग जो किंवदंती है वो जुड़ी हुई है। कि अगर शिवरात्रि को मूल रूप से देखा जाए तो शिवरात्रि का जो आरंभ है वो राजा ईश्वरी सेन के समय से जोड़ा जाता है। जब राजा ईश्वरी सेन के समय में शिवरात्रि का जो था आरंभ हुआ, और राजा ईश्वरी सेन चांदनी में बैठकर जो था शिवरात्रि को देखा करते थे। उस समय जो शिवरात्रि का जो ये पर्व मनाया जाता था, ये पर्व शेरी बाजार और घंटा घर में मनाया जाता था। उसके बाद जो शिवरात्रि की दूसरी कड़ी जुड़ी, वो जुड़ी राजा अजवर सेन के साथ। क्यों, आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि राजा अजवर सेन जो था 1526 ईस्वी में मंडी, वर्तमान मंडी में आए। उससे पहले जो राजा की जो राजधानी थी, वो पुरानी राजधानी जो थी, वो पुरानी मंडी, जिसे प्राचीन समय में बटोली नाम से जाना जाता था, वहां पे राजा अजवर सेन की राजधानी
हुआ करती थी। गाय भूतनाथ मंदिर में आती थी, अपने स्तनों से स्वयं दूध गिराती थी और वापस अपनी राजधानी पुरानी मंडी बटोली में लौट जाया करती थी। सतयुग का समय था जब गाय को वहां पे दुहा जाता था तो गाय के स्तनों से दूध नहीं निकलता था। सतयुग का समय था जब गाय के स्तनों से दूध ना निकलने का जब चर्चा राजधानी में राजा की फैली तो तंत्र मंत्र का भी उपयोग किया गया, क्योंकि वो सतयुग का जमाना था, उस समय चोरी नहीं हुआ करती थी। आखिर में राजा अजवर सेन को सौंपन हुआ और उसमें भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने राजा अजवर सेन को दर्शन दिए कि जिस गाय को लेकर राजा तुम चिंतित हो वो गाय स्वयं अपने स्तनों से मेरा शिवलिंग पे स्नान करती है। राजा अगले दिन गाय के पीछे ब्यास नदी को लांघकर वर्तमान मंडी नगर जहां घना जंगल हुआ करता था वहां आए और उन्होंने देखा कि गाय स्वयं शिवलिंग के ऊपर दूध गिरा रही है। उसके पश्चात बाबा भूतनाथ मंदिर का निर्माण किया गया, वहां से पिंडी स्वयं प्रकट हुई है और वहां पे भूतनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और राजा अजवर सेन की राजधानी जो था पुरानी मंडी से वर्तमान मंडी को स्थानांतरित की गई। उसके पश्चात जो कड़ी जो थी वो शिवरात्रि के साथ जोड़ी थी। तो प्राचीन समय से ये परंपरा जलेब की चली आ रही है। मगर जिस प्रकार से आज नागा साधुओं ने बाजार में आकर 3 दिन ब्यास नदी के पास बैठकर जो मंत्रोच्चारण भगवान शिव शंकर की आराधना और जो एक आज भक्तिमय माहौल मंडी में बना वो वाकई अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व देखा जाए तो उसकी शुरुआत जो है वो महाशिवरात्रि पर्व से पूरे हिंदुस्तान में होती है, क्योंकि हिंदुओं का ये सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक और मंडी में नागा साधुओं का पहुंचना और बाजार में आना और शिव शंकर महादेव की एक प्राचीन प्रथा को फिर से जारी करना वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय कार्य रहा है। तो आइए मैं अब आपको सीधे लिए चलता हूं, वो विजुअल दिखाऊंगा जिसमें साधु संत जो है वहां मंडी में पहुंचे हुए हैं। मैं कुछ विजुअल काट भी रहा हूं क्योंकि उस वीडियो के ऊपर जो है हमने स्लाइड मारे हैं, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते नागा साधुओं के, मगर जो अन्य वीडियो है वो दिखाएंगे। जो वीडियो हमने स्लाइड मारा है जिसके ऊपर नागा साधुओं ने अपना एक शारीरिक कर्तव्य दिखाया हुआ है उसके ऊपर हमने स्लाइड मारा है। तो चलिए मैं सीधे आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी में चलता हूं जहां नागा साधु अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं और वहां पे श्रद्धालुओं की एक भीड़ उमड़ी हुई है। तो मेरे जो संवाददाता मंडी से है जयदेव भारद्वाज, देखिए आप उनकी रिपोर्ट किस प्रकार से नागा साधुओं का आदर मान सम्मान जो है मंडी शहर की जनता करी है, क्योंकि मंडी शहर जो है छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, बाबा भूतनाथ की नगरी से जाना जाता है, मांडव ऋषि की नगरी से जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं मंडी, जहां पर नागा साधु मंडी में प्रवेश कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान पहली बार बाबा भूतनाथ की जलेब संतों के माध्यम से निकाली गई। व्यास नदी के तट पर संतों ने पिछले 3 दिनों से डेरा लगा रखा था। नागा साधु और कई महान संत देश के कोने कोने से छोटी काशी मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में पधारे और वीरवार को करीब 12 बजे नागा साधु और विभिन्न अखाड़ों से आए साधु संतों के नेतृत्व में भगवा ध्वज दी ऐतिहासिक जलेब का आयोजन किया गया। बम भोले, हर हर महादेव, जय बाबा भूतनाथ के नारों से पूरा मंडी शहर जो है गूंज उठा। जलेब का शुभारंभ ब्यास नदी के तट से हुआ और उसके उपरांत जलेब विक्टोरिया पुल से होती हुई समखेतर पहुंची और लोगों ने जगह जगह साधु संतों पर फूल बरसाए और विभिन्न अखाड़ों से आए हुए संतों सहित नागा साधुओं के हैरत अंगेज जो है करतब देखकर हैरान कर दिया और महाजन बाजार, मोती बाजार और चौहटा बाजार होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां से वापिस होते हुए बाबा भूतनाथ मंदिर में भव्य जलेब का विधिवत समापन हुआ। इस जलेब में देश भर से आए हुए 51 साधु संतों व नागा साधुओं ने शिरकत की। बाबा भूतनाथ मठ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने इस मौके पर कहा कि सदियों से बाबा भूतनाथ की जलेब अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव से निकलती आ रही है, लेकिन इस बार केवल प्रारूप बदला है और हमने टूटी परंपराओं को पुनर्जीवित किया है। इसमें मंडी वासियों ने भी भारी मात्रा में भाग लिया और बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ जुड़े हुए थे प्रीति राणा, जिन्होंने आपको अवगत करवाया कि किस प्रकार से जब बाबा भूतनाथ मंदिर से जलेब निकली। तो आप देख सकते हैं विजुअल के अंदर नागा साधु जो हैं अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं और लोगों की जो अपार भीड़ है वो साधु संतों के दर्शन करने के लिए लगी हुई है। शिवरात्रि के अवसर पर जिस प्रकार से बाबा भूतनाथ मंदिर से एक भव्य जलेब साधु संतों द्वारा, नागा साधुओं द्वारा निकाली गई, ये कार्य जो बहुत सराहनीय। मंडी जिला प्रशासन,
और बाबा भूतनाथ मंदिर कमेटी के, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो देखने के लिए आतुर है। हर कोई इस क्षण को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आतुर है। तो ये हमारी देव संस्कृति का हिस्सा, हमारे साधु संत समाज का एक हिस्सा। तो कहीं ना कहीं जो ये मांडव्य नगरी है, बाबा भूतनाथ जी की नगरी है, तो वहाँ पे साधु संत जिस प्रकार से आए, कर्तव्य दिखाए। कुछ विजुअल के ऊपर हमने स्लाइड मारी हुई जो हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि एक जर्नलिज्म का एक पड़ाव होता है, तो ऐसे विजुअल के ऊपर हमने हल्की सी स्लाइड मारी है। धार्मिक आस्था है ना कि, तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सराहनीय और शिवरात्रि पर्व जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व की एक शुरुआत होती है। यहाँ से पूरे साल पर्व चले रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बाबा भूतनाथ के मंदिर का जो महंत ने जो सराहनीय कार्य किए हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मंदिर के महंत का ये बहुत ही प्रशासनिक अधिकारियों का, मंदिर कमेटी का बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक बार फिर से प्राचीन प्रथा की जो एक प्रथा थी उस प्रकार की जलेब को दर्शाया गया और जलेब में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी वो भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि अक्सर राजनेता जब ऐसी जलेबों में आज तक शामिल होते आए हैं तो वहाँ पे भीड़ आती है, मगर ये पहली बार जो ऐसा बड़ा दृश्य देखने को मिला जिसमें जो है लोगों की अपार भीड़ बिना किसी राजनेता के पहुँची। तो ये भूतनाथ मंदिर कमेटी का एक बहुत सराहनीय कार्य है और महंत का, जैसे हमने पहले कहा, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप देख सकते हैं नागा साधु बीच बाजार में अपने कर्तव्यों को दिखाते हुए। जय भोलेनाथ। मांडव्य ऋषि की नगरी, ये मंडी शहर, बाबा भूतनाथ की नगरी जब से बसी है, बाबा के चरणों में बसी है। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में महंत देवानंद सरस्वती जी के सानिध्य में आज महंत जी द्वारा प्रथम बार बाबा भूतनाथ के नाम पे एक जलेब शुरू की गई, जो विक्टोरिया ब्रिज पे नएपुर से शुरू होके पूरे शहर का चक्कर लगाती हुई पुनः बाबा भूतनाथ के दर्शन करते हुए उसी स्थान के ऊपर समाप्त हुई। आज मंडी शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जैसे ही ये पहली जलेब निकली, पूरा मंडी शहर उनके दर्शनों के लिए टूट पड़ा। जैसे संत महात्मा नागा बाबा की स्याही चली, जैसे वो संत महात्मा आगे चले और पीछे पूरा भूतनाथ से पूरे भक्तजन के साथ साथ में चले, शहर के लोग देवमय हुआ ये मंडी शहर। लोगों ने पुष्प वर्षा की, हमने भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम ऐसे देखे, परंतु जितनी पुष्प वर्षा इस बार हुई, पूरे समखेत्र से लेके पूरा चौहटा बाजार तक पुष्प सारी सड़कों में बिखरे हुए थे। लोगों का उत्साह देखने लायक था। मंडी शहर आज धन्य धन्य हुआ भोले बाबा की इस नगरी से। ये जो शिव की बारात निकली, इस शिव की जो आज यहाँ पे नगरी में परिक्रमा की गई, मैं बाबा महंत जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद है कि अगले वर्ष ये बारात, ये जो हमारी यहाँ की स्याही जो है, संत महात्मा गुरु में स्याही भी कहते हैं, हमारे जलेब कहते हैं, ये और भव्य रूप में अगली बार निकलेगी और मंडी के लोग धन धन्य होंगे। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा लोगों का यहाँ पे इसके प्रति प्यार और मोहब्बत और ये रहेगी, और बहुत से लोगों ने इसमें भाग लेके पुण्य अर्जित किया। एक बार पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और महंत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने हमें ये स्वर्ग जैसा नजारा दिखाई दिया। पहली बार किया गया, उसके बाद जय शंकर। पहली बार तो नहीं किया गया, ये सदियों से बाबा भूतनाथ जी का जलेब निकलता आ रहा है, बस प्रारूप थोड़ा चेंज हुआ है। तो आज 23 तारीख बाबा भूतनाथ जी का जलेब निकलना सुनिश्चित हुआ था, तो वो जलेब निकली है आज, कि जिससे जो भी देश में विश्व में शिव भक्त हैं, भगवान शंकर को मानने वाले लोग हैं, उन तक एक अच्छा संदेश जाए। और शिवरात्रि का उत्सव हर्षोल्लास के साथ में सभी बाबा भूतनाथ जी के भक्तगणों के साथ में मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि कई दिनों से चल रहा है। तो इस प्रकार से आज बाबा भूतनाथ जी का जलेब निकला है और बहुत से भक्तगण, मंडी के माताएं बहनें सब जलेब में शामिल हुए हैं। और कई राज्यों से पधारे संत महात्मा और हिमाचल प्रदेश के कई गणमान्य संत
जलेब में उपस्थित हैं, जो कि ऊपर में विराजमान हैं सबके सब। वो सब अलग अलग मठों के, डेरों के, स्थानों के, मंदिरों के अच्छे अच्छे प्रभावशाली संत हैं, जिनका एक पूरे हिमाचल में एक अपना गरिमा, अपना सम्मान है, अपनी पहचान है। तो इस प्रकार से बाबा भूतनाथ जी का जलेब संपन्नता की ओर बढ़ रही है और कार्यक्रम बाबा भूतनाथ जी का जलेब प्रतिवर्ष इसी भांति मनाया जाएगा। जय श्री कृष्ण। बाबा जी देखा जा रहा है नागा बाबा भी आए हैं, कितने नागा बाबा जो पहुंचे हुए हैं? ऐसा है, अभी तो इस बार कुछ सन्यासी नागा बाबा हैं। अगले बार मैं चाहूँगा देश के विभिन्न राज्यों से अच्छे संतों को, जो कि हिमालय की भूमि है, भगवान शंकर की भूमि है, बड़ी अगाध आस्था है इस धरती के प्रति, हिमालय के प्रति, भगवान शंकर के प्रति। देश भर में बहुत से राज्यों में बहुत से दिगंबर सन्यासी महात्मा हैं। उनको मैं आशा करूंगा, चेष्टा करूंगा कि उनको बाबा भूतनाथ जी के लिए दर्शनार्थ जलेब में सम्मिलित किया जाए।